कुछ तो गद्दार रहे होंगे, ऐसे ही फ़ौज नहीं बेच दी गई होगी। 10 लाख जवान की और एक सीडीएस की पोस्ट पे फ़ौज की कीमत लगा दी गई। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि जो इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं इनमें कितनी सच्चाई है और ये कितने बड़े झूठ हैं। पिछले 2 साल से काम चल रहा है एंड जिन जिन का आपने नाम लिया वो सब इसके साथ जुड़े हुए थे। चाहे वो भूतपूर्व हमारे चीफ थे तीनों, जो प्रेजेंट चीफ है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे जो सीडीएस थे, सब जुड़े हुए थे। उन सब ने इसको ठोक पीट के काम करा है। तो इनके सबसे बड़े झूठ तो यहीं पर सामने आ जाते हैं। ये बोल रहे हैं कि हम 2 साल से काम कर रहे थे। तो भाई अगर आप 2 साल से काम कर रहे थे तो आपने भर्तियाँ निकाली ही क्यों? और जो भर्तियाँ कम से कम 2 साल से पहले से निकली हुई हैं आप उनको तो पूरा करवा सकते थे। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सीडीएस भी इसमें जुड़े हुए थे। सीडीएस का साफ साफ बयान था कि 17 साल में फौजी रिटायर हो जाता है, उसकी उम्र कम से कम भी 57 ऑफ ईयर्स करनी चाहिए ताकि हमें उस बेस्ट का बेस्ट इनपुट मिले। युवाओं की पीड़ा को समझा गया और परसों इसकी उम्र 21 साल से 23 साल करी गई। क्यों? बिकॉज देश युवा के साथ जुड़ा हुआ है। ये युवा भविष्य है हमारे देश का। सर हमारी तकलीफ है ना, किसी ने नहीं समझी। अगर हमारी तकलीफ समझी होती ना तो हमें पुलिस स्टेशनों के आंदोलन करते हुए, सत्याग्रह करते हुए या फिर कोर्ट केस करते हुए या फिर धरना करते हुए हमें चक्कर नहीं काटने पड़ते। 25% लोग हमारे साथ रहेंगे, वो तो हम उनके साथ पूरी उनकी ट्रेनिंग कर लेंगे, सब कुछ उनका हो जाएगा। बट जो 75% लोग जिसकी वजह से लोग आज बाहर हैं, उनका क्या होगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ है। देखिए, पहली चीज वो देश की ताकत है। ये लोग हमारे साथ स्किल्स लेके जा रहे हैं। इनको क्या क्या मिल रहा है? पहले बात करते हैं स्किल्स। अरे कौन सी डिसिप्लिन की बात कर रहे हो सर? सर आपसे 2020 की, 2021 की, 2022 की अभी तक भर्तियाँ पूरी नहीं हो पाई हैं। बच्चों के फिजिकल मेडिकल सब कुछ हो रखे हैं, रिटर्न तक हो रखे हैं आधे बच्चों को, उनको आप ज्वाइनिंग नहीं दे पाए और आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हो। और कौन इनको 4 साल बाद बाहर लेने के लिए तैयार खड़ा है? सर कोई नहीं खड़ा। आजकल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी निकलती है ना, तो उसमें भी है ना पीएचडी वाला जो होता है ना बंदा, वो जाके अप्लाई करता है तब जाके उसको जॉब मिल रही है। आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हो, आप जॉब की बात कर रहे हो, सर कुछ नहीं मिलना उसको 10 साल बाद। और जो 25% आप अंदर लेने की बात कर रहे हो वो हमें भी पता है कि वो कैसे लिए जाएंगे अंदर। वो हम कोई बच्चे नहीं है जो हमें समझ में नहीं आता कि 25% को परमानेंट किस बेस पे किया जाएगा। ये बच्चे का ज्वाइनिंग लेटर, इस बच्चे के ज्वाइनिंग लेटर है, ये 25 जुलाई 2022 को इसकी ज्वाइनिंग थी बच्चे की, और आपने इसकी ज्वाइनिंग तक नहीं दी और आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हो। सर शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है क्या वो चलती रहेगी? आशीष, ये जो 2 साल की डिले करी गई है ना, 21 साल से 23 साल की, ये उन्हीं के लिए करी गई है जो जिन्होंने प्रतिक्रिया शुरू करी थी और प्रतिक्रिया खत्म नहीं करी। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रतिक्रिया के जैसे एजी साहब ने बताया 3 स्टेजेस हैं। ओके, सबसे जरूरी स्टेज है एंट्रेंस एग्जाम, उन्होंने नहीं दिया। ओके, सो एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने दिया नहीं है, तो अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है उनको, उनकी वजह से ये मौका दिया जा रहा है कि 2 साल और, बिकॉज वो पिछले 2 साल में एजेड हो गए हैं, तो वो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम के साथ जुड़ सकते हैं। सर कौन सी प्रतिक्रिया की बात कर रहे हो आप? कौन से बच्चों ने पूरी नहीं करी? सर एयरफोर्स वाले बच्चे 1 साल से ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। आर्मी वाले बच्चे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम होता तक नहीं है, जैसे कि एनसीसी वाले, और जिसके पापा या फिर भाई वगैरह शहीद हो रखे होते हैं, उनका एग्जाम तक नहीं होता, वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं अपनी। और कौन इस बच्चे का देख लो आप, 27 इसकी 25 जुलाई की ज्वाइनिंग थी, आपने इसको ज्वाइनिंग नहीं दी। और बताओ कौन सी भर्ती प्रतिक्रिया आपकी पूरी नहीं हुई जो आप बच्चों को ज्वाइनिंग तक नहीं दे पा रहे? और ये अगर लेट भी हुआ तो किसके कारण हुआ? आप लोगों की नाकामी की वजह से हुआ कि आपने मेडिकल फिजिकल करवा के और बच्चों को फिर ऐसे अधूरा छोड़ रखा है। उस कोविड की वजह से क्या आपकी शरीर में नुकसान पहुंचा, हमें नहीं पता। हमने 1.25 साल से तो किसी को देखा भी नहीं है मेडिकली। सो ये सब चिंताएं हमारे पास हैं। आफ्टर ऑल हमको आगे लेके किनको जाना है? फिट पीपल। तो क्या मेडिकल दोबारा नहीं हो सकते, या फिर ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल नहीं होते? सब कुछ होता सर। और आप ये भी बात भी झूठ बोल रहे हो कि 1.25 साल से किसी का मेडिकल नहीं हुआ। मेडिकल बच्चों के अभी फरवरी 2022 तक भी बच्चों के मेडिकल चल रहे थे, जिनको अभी तक 4 महीने हुए मेडिकल दिए हुए। मेडिकल की एक्सपायरी डेट 6 महीने की होती है, मतलब उनके 2 महीने अभी भी बचे हुए हैं। आप उन तक को पेपर वगैरह नहीं करवा रहे आप। वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है। 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके, ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है, दे आर 32 ईयर्स? सही तो कह रहे हो सर आप, सेना की जो यूथ प्रोफाइल होनी चाहिए वो यूथ होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। 17 साल का बच्चा तो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है 5 साल की सर्विस में, और आप जैसे 60 साल की सर्विस करने के बाद भी 4-4 किलो के 5-5 किलो के पेट आगे ले लेते हो। और आप सब तो मतलब उम्र घटा रहे हो शायद फौज की, आपकी उम्र तो बढ़ती नहीं है शायद, आप तो घटा रहे हो। पिछले 2 साल के लिए कोविड की वजह से मुझे तो समझ नहीं आता कि एक इंसान इतना ज़्यादा झूठ कैसे बोल सकता है। अगर 2 साल से भर्तियाँ बंद थी तो ये नोटिफिकेशन क्या पाकिस्तान आर्मी के हैं? या फिर जो बच्चे फरवरी तक मेडिकल दे रहे थे वो क्या पाकिस्तान आर्मी का मेडिकल दे रहे थे? वो अपना मेडिकल दे रहे सर, इंडियन आर्मी का। सालों से हम इसकी स्टडी करते जा रहे हैं, अभी हमें एक मौका मिला है टू मेक अ चेंज विदाउट पेन। कह रहे हैं विदाउट पेन चेंज करने का मौका मिला है। सर अगर इन बच्चों का दर्द सुनोगे ना रोना आ जाएगा सर। क्यों? अगर अनजान इंसान भी अगर दर्द सुने तो जो इन बच्चों पे बीत रही है ना, जो हम पे बीत रही है, सिर्फ है ना हमारा दिल और हमारा मन ही जानता है कि हम कैसे कैसे भटक रहे हैं।
अगर बिना पेन के सर इतना कुछ हो रहा था ना, तो बच्चे आंदोलन नहीं कर रहे होते, राजनाथ सिंह से जाके मीटिंग नहीं कर रहे होते, हर जगह सत्याग्रह नहीं कर रहे होते, पुलिस वालों की लाठी नहीं खा रहे होते सर। जेलों में बैठ के एक एक महीने तक बच्चे डिटेन रहे हैं जेलों में आंदोलन करने के बाद, और आप कह रहे हो विदाउट पेन। सर शर्म आनी चाहिए सर, कोई इंसान कितना झूठ बोल सकता है सर, कितना गिर सकते हो कोई। उसको डिग्री दी जा रही है जो चौथे पॉइंट पे लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, जब ये मतलब युवक 25 साल का बाहर आएगा, ये स्किल तो होगा ही होगा। सबसे जरूरी स्किल एक इंसान को चाहिए डिसिप्लिन। ही विल बी रेडी विद द डिसिप्लिन। आप किसी इंडस्ट्रियल से पूछ लीजिए भाई तेरे को क्या चाहिए, बोलेगा डिसिप्लिन हो गया। कौन सी जॉब सर है जो अपने 20-20 साल की नौकरी करके आ रहे हैं, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा। वो तो सिक्योरिटी गार्ड में खड़े हैं 10,000 की नौकरी के लिए। PhD वाले बंदे सिक्योरिटी गार्ड के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उनको तो नौकरी मिल नहीं रही, और आप नौकरियों की बात कर रहे हैं। आप डिसिप्लिन की बात करते हैं, आपसे अपने भर्तियाँ पूरी नहीं हुई, आपने मेडिकल ले लिए, फिजिकल ले लिए बच्चों के। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनकी ज्वाइनिंग रह रही थी, आपसे ज्वाइनिंग दी नहीं जा रही, और आप यहाँ पर बैठ के चटाई कर रहे हो सरकार की, अपनी स्कीमें गिना रहे हो। कम से कम अपने गिरीबान में जान के देखो कैसे अपने आप से आईने में शक्ल, सर आप अपने आप से शक्ल कैसे मिला लेते हो। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतना झूठ बोलने के बाद, इतना बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने लाखों परिवार उजाड़ दिए, और फिर आप यहाँ पर बैठ के गिना रहे हो, फ़ायदे गिना रहे हो। सर शर्म आनी चाहिए आप लोगों को।